बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके ऊपर जिन्नाती या शैतानी असर है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे? तो आज मैं आपको 13 निशानियाँ, 13 अलामात बताने वाला हूँ। ये अगर अलामात आपके अंदर पाए जाए तो आप पर जिन्नाती असर ज़रूर है या शैतानी असर है। वो अलामात क्या है आपको मैं A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल अक्सर व पेशतर लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनके ऊपर कोई शैतानी असर या फिर कोई जिन्नाती असर है, वो परेशान रहते हैं। तो कैसे पता करें? तो ये 13 निशानियाँ अगर आपके अंदर पाई जाए तो आप पर शैतानी या जिन्नाती असर हो सकता है। वो निशानियाँ क्या है आप नोट करें। नंबर 1 है कि बेसुकूनी, यानी रात को आप जब सोते हैं तो सुकून से आपको नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बेसुकूनी रहती है, पहली अलामत है। दूसरी अलामत है कि रात को नींद ना आना, रात को इधर से उधर करवटें चेंज करते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन रात 2-3 बजे तक आपको नींद नहीं आती है। तो एक अलामत ये भी है। दूसरी अलामत, तीसरी अलामत यह है कि ख्वाब में ऐसा मालूम होना जैसे कि कोई चीज़ उसका गला घोंट रही हो, यानी कि ख्वाब में आप ऐसी चीज़ को देख रहे कि कोई चीज़ आके आपकी गला जो है वो घोंट रही हो। ये तीसरी अलामत है। चौथी अलामत है कि डरावनी ख्वाबों का आना। रात को आप जैसे ही सोते हैं तो डरावनी ख्वाब आते हैं, आप डर जाते हैं, रात को उठ के बैठ जाते हैं। तो ये चौथी निशानी है, चौथी अलामत है। पाँचवीं अलामत है कि हैवानात का ख्वाब में देखना, यानी रात को आप सोते हैं तो ख्वाब में हैवानात को आप देखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, भैंस, बैल वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ख्वाब में, ये हैवानात आपको नज़र आते हैं ख्वाब में। तो ये 5वीं अलामत है। छठी अलामत है वो है कि ख्वाब में दांतों से काटते रहते हैं, यानी ख्वाब में आप किसी चीज़ को दांत से, अपने दांत से अपने हाथ को काट रहे हैं या दूसरे के हाथ को या दूसरी चीज़ को अपने दांतों से आप काट रहे हैं। ये छठी अलामत है, छठी निशानी है। 7वीं निशानी है कि ख्वाब में रोते हुए या हंसते हुए या चिल्लाते हुए अपने आप को देखना, यानी ख्वाब में ऐसा आपको लग रहा है कि आप रो रहे हैं या खूब हंस रहे हैं या फिर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो ये 7वीं अलामत है। 8वीं अलामत है कि ख्वाब में दर्द महसूस करना। ख्वाब में आपका बदन दर्द हो रहा है या फिर आपके पूरे जिस्म में दर्द जैसा महसूस हो रहा है, तो ख्वाब में दर्द महसूस करना ये भी एक शैतानी असर की अलामत है। और 9वीं अलामत है कि नींद की हालत में ख़ुद को खड़ा हुआ देखना, नींद में चलना। नींद की हालत में ऐसा लग रहा है कि आप खड़े हैं, सोए नहीं हैं और नींद में चल रहे हैं, तो ये 9वीं अलामत है। 10वीं अलामत है कि ख्वाब में अपने आप को कोई ऊंची जगह से नीचे गिरते हुए देखना, यानी ख्वाब में ऐसे ख्वाब देख रहे हैं आप कि कोई ऊंची बिल्डिंग में आप चढ़ गए, उसकी छत से आप नीचे गिर रहे हैं, तो ये भी एक अलामत है। ये 10वीं अलामत है। और 11वीं अलामत ये है कि ख्वाब में अपने को कब्रिस्तान या फिर कोई ऐसी जगह देखना जहाँ पे सुनसान हो, कोई लोगों का चहल पहल नहीं हो, लोग उधर चलते फिरते नहीं हो, कब्रिस्तान में देखना अपने आप को, या फिर वीरान जगह, वहशत ज़दा जगह में देखना, डरावनी जगह में अपने आप को देखना ख्वाब में, तो ये भी एक अलामत है। और 12वीं अलामत है कि ख्वाब में अजीब व गरीब आदमी को देखना, यानी जैसे आप सोए ख्वाब में इस तरह लग रहा है कि आपके पास जो है ऐसे आदमी आ रहे जो शैतानी शक्ल के हो आदमी और अजीब व गरीब, जिसको देखकर आदमी डर जाए। ये 12वीं अलामत है। और आखिरी 13वीं अलामत है कि हर रोज़ बुरे बुरे ख्वाब का आना। हर रोज़ जैसे आप सोते हैं फिर तुरंत जो है बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, किसी के मरने का ख्वाब आते हैं, शैतानी असर होता है, शैतान के ख्वाब में आपको सांप आके काट लिया, या फिर डरावनी ख्वाब जैसे कि तुरंत सोते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर आप जाग जाते हैं, डर के महसूस जो है आप सो नहीं पाते हैं रात को। तो ये अलामात है। इन अलामात अगर आपके अंदर पाई जाती है, ये निशानियाँ, तो आपके अंदर जो है शैतानी या जिन्नाती असर हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन हो तो ये हो जाए, नहीं, एक दिन ऐसे, क्योंकि ख्वाब जो है बुरे ख्वाब वो शैतान की तरफ से होते हैं। अगर एक दिन आए, 2 दिन आए बाई चांस, लेकिन डेली अगर ये सब ख्वाब आपको आ रहे हैं, नींद में बेसुकूनी हो रही है, देर देर रात तक आपकी नींद नहीं हो रही है, तो ये अगर हर रोज़ इस तरह आपके साथ अगर होते हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शैतानी या जिन्नाती असर है। इसका इलाज तुरंत आप कराएं। आपको किसी आमिल के पास, किसी हाफिज़ या किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं अमल बताता हूँ, ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इनसे आप महफूज रहेंगे और छुटकारा पालेंगे। वो अमल क्या है
آپ کو ایک بوتل پانی لینا ہے، ایک بوتل پانی میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس پانی میں دم کر دینا ہے، اول آخر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس پانی کو آپ کو پینا ہے 3 روز تک، پھر 3 روز کے بعد اسی طرح عمل کرنا ایک بوتل پانی میں۔ اسی طرح پانی کو انشاءاللہ آپ 11 دن پئیں گے تو آپ ہر بیماری سے اور شیطانی اثر سے، جناتی اثر سے محفوظ رہیں گے، امید ہے۔ تو دوستو یہ جانکاری اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، اس کا حل جو ہے آپ کو ضرور بتایا جائے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔